जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के 20वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद हैं। उसमें कुछ कर्मों के करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर, कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं है कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि ना हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। हे प्रभु, इसमें संदेह नहीं है कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो ये है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। ये विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा ये भ्रम मिटाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण करने के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं। हे उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त है और ना अत्यंत आसक्त ही है तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथाओं में उसकी श्रद्धा हो गई है, जो मेरी कथा सुनता है वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य ना हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा ना हो जाए। हे उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। जिसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसकी संसार की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसको मेरी प्राप्ति भी हो जाती है। हे उद्धव, मनुष्य की ये योनि देव दुर्लभ योनि है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिसने भगवान की भक्ति नहीं की उसका ये जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। यद्यपि ये मनुष्य शरीर नाशवान है तो भी इससे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। ये प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर
कर रहे हैं। ये जानकर जो भय से कांप उठता है वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर भगवान के चरणों में लग जाता है। जिसका भगवान के चरणों में मन लग जाता है उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हे उद्धव, मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं अपने भक्त के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशयों का नाश हो जाता है और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और निरंतर मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्राय मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरी भक्ति से बढ़कर मुझे और कुछ भी प्रिय नहीं है। जो मेरे भक्त होते हैं उनकी सभी सांसारिक कामनाओं को मैं पूर्ण कर देता हूँ। उनके मन में जो इच्छाएं होती हैं उनके अनुसार उनको फल मिल जाता है, क्योंकि वो सदा मेरे चिंतन में अपने मन को लगाकर रखते हैं। अपने भक्तों की मैं सदा रक्षा करता हूँ। मेरे जो भक्त होते हैं वो संसार का प्रेम छोड़कर मुझसे प्रेम करते हैं। हे उद्धव जी, मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री उद्धव जी महाराज की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।